ईरान जंग पर अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। अमेरिका अब खुद ही ईरान से बातचीत करना चाहता है, किसी तरह युद्ध खत्म करना चाहता है। तभी तो अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 पॉइंट्स का एक प्लान भी भेजा है। इस योजना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी पाबंदियां लगाना और हॉर्मूज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना शामिल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 अनाम अधिकारियों के हवाले से ये बताया है कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान भेजा गया है, जिसने इस मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। माना तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान में ही ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। इजरायल के चैनल 12 ने यह बताया है कि अमेरिका और ईरान 1 महीने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा करेंगे, जिसके दौरान वो इस 15 पॉइंट वाले प्रस्ताव के आधार पर बातचीत करेंगे। इजरायली चैनल 12 के मुताबिक अमेरिका के भेजे गए इस प्लान के तहत ईरान की धरती पर यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से बंद करने और संवर्धित सामग्री को सौंपने की बात कही गई है। इजरायल और अमेरिका का यह भी कहना है कि सामग्री से परमाणु बम बनाया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि ईरान हॉर्मुज से बिना किसी रुकावट के आवाजाही की अनुमति देगा। चलिए जानते हैं कि अमेरिका के 15 सूत्री प्लान में आखिर क्या क्या है। इजरायल के चैनल 12 के मुताबिक अमेरिका ईरान प्रस्तावित डील योजना के 15 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1 महीने के लिए युद्ध विराम होगा। दूसरा पॉइंट है ईरान की ओर से अब तक विकसित की गई जो परमाणु क्षमताएं हैं उनको खत्म करना। जो बार बार ये कहा जा रहा था कि ईरान की तरफ से न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर जो प्रोग्राम को लेकर ईरान आगे बढ़ रहा है उसे खत्म करना होगा। तीसरा पॉइंट है ईरान का ये वचन कि वो कभी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। चौथा ये है कि ईरानी जमीन पर किसी भी तरह के परमाणु सामग्री के संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट को रोकना, सीधे तौर पर यहाँ पर रोक लगाना। इसके अलावा तय समय सीमा के अनुसार सभी समुद्री यानी कि एनरिच्ड परमाणु सामग्री को जो एकत्रित की गई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंपना है। ये भी शर्त जो है वो रखी गई है, यानी कि तय समय सीमा के अनुसार सभी समृद्ध यानी कि एनरिच्ड परमाणु सामग्री को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सीधे तौर पर ईरान को सौंपना होगा। इसके अलावा नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर और फर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, जो फॉर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जो परमाणु केंद्र हैं ईरान के, उन्हें बंद करना होगा और नष्ट करना होगा। सातवीं बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA को ईरान के अंदर सभी सूचनाओं और स्थानों तक पूर्ण पहुंच देना। इसके अलावा क्षेत्र में ईरान की प्रॉक्सी यानी कि जो प्रॉक्सी गुट बनाए गए हैं ईरान की तरफ से, उनकी रणनीति को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती की तरफ से लगातार जो है इजरायल पर अटैक किया जा रहा है। इन प्रॉक्सी समूहों को फंडिंग और हथियार देने पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगाना, ये भी एक पॉइंट जो है वो अमेरिका की तरफ से जो पॉइंटर्स भेजे गए हैं ईरान को बातचीत के लिए। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंता जो है इस वक्त व्यापारिक उथल पुथल जो हम देख पा रहे हैं अर्थव्यवस्था में, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खुले और मुक्त समुद्री मार्ग के रूप में बनाए रखना। ईरान की मिसाइलों के मुद्दे पर बाद में बातचीत, संख्या और रेंज पर सीमा तय करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मसौदे में भेजा गया है। ईरान की सैन्य क्षमता को केवल आत्मरक्षा तक ही सीमित करना, ईरान पर लगाए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना, बिजली उत्पादन के लिए बुशहर में नागरिक परमाणु परियोजना के विकास में समर्थन देना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट ये है कि प्रतिबंधों को स्वतः दोबारा लागू करने वाली स्नैपबैक व्यवस्था को खत्म करना। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध को खत्म करने को बेताब नजर आ रहे हैं। वे ईरान संग बातचीत करना चाहते हैं, तभी तो अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 पॉइंट्स का प्लान भेजा है। इस 15 पॉइंट में 1 महीने की सीज फायर से लेकर हॉर्मुज को खोलने तक की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि देखिए, अभी तक ईरान ने इसका जवाब नहीं दिया है। बताया तो ये जा रहा है कि प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ही भेजा गया है। हालांकि ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमसे कोई बातचीत अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन आज सुबह ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि ईरान की तरफ से एक बहुत स्पेशल गिफ्ट उन्हें भेजा गया है। अब स्पेशल गिफ्ट में क्या है, इस बात की तो तस्दीक उनकी तरफ से नहीं की गई, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सही लोगों से ईरान में बातचीत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध को खत्म करने के लिए तेजी से कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासतौर पर तेज सप्लाई पर इसका सीधा असर जो है वो दिख भी रहा है। और इस बीच खबर ये है कि अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए जो विस्तृत 15 पॉइंट्स जो प्लान भेजा है, जो आने वाले समय में
इस युद्ध की दिशा और दशा चेंज भी कर सकते हैं। सबसे अहम प्रस्ताव तो यही है कि सीज फायर होना चाहिए, यानी 1 महीने के लिए युद्ध विराम हो सकता है। इसका सीधे तौर पर मकसद यही है कि दोनों पक्ष थोड़ी देर के लिए हथियारों को शांत रखेंगे और बातचीत के जरिए यानी कूटनीतिक समाधान जो है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की बात भी जो है वो सामने आ रही है। ये वही समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, 20% तेल जो है इसी रास्ते से गुजरता है और यही वजह है कि लगातार जो है एक दबाव यहाँ पर देखा जा रहा है ईरान की तरफ से और तेल और गैस की सप्लाई पर इसका असर मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में और भारत में भी अब लगभग नजर आ रहा है। अगर ये रास्ता बंद रहता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अमेरिका के इस प्लान में सिर्फ युद्ध विराम ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इसमें संभावित तौर पर सैन्य गतिविधियों को सीमित करना, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को मजबूत करने जैसे मुद्दे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। हालांकि इन सभी बिंदुओं की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन संकेत साफ है कि अमेरिका इस बार एक व्यापक समझौते की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह प्रस्ताव सीधे ईरान को नहीं बल्कि पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है। पाकिस्तान जो दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते बनाए हुए है, इस समय एक मध्यस्थता कहीं ना कहीं मध्यस्थ की भूमिका यहां पर निभाता हुआ नजर आ रहा है और इससे ये भी संकेत मिलता है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक गतिविधियां काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और कई देश इस संघर्ष को शांत करवाने में लगे हुए हैं। हालांकि देखिए अभी तक ईरान की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। ईरान लगातार ये डिनाई कर रहा है कि हमसे कोई बातचीत फिलहाल नहीं हो पा रही है, ना हमसे कोई बात हो रही है, ना कोई प्रस्ताव हमें भेजा गया है। अब इस समय सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या ईरान इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या फिर अपने रुख पर कायम रहेगा। ईरान पहले भी कई बार ये साफ कर चुका है कि वो दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेगा और उसकी प्राथमिकता जो है उसकी संप्रभुता और सुरक्षा है। अगर ईरान इस 15 पॉइंट्स प्लान को मान भी लेता है तो ये ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम होगा बल्कि पूरी दुनिया को राहत मिल सकती है, खासतौर पर तेल बाजार को। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसका असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये समय बेहद नाजुक है, जहां पर एक तरफ युद्ध का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए समाधान की कोशिशें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अब सबकी निगाहें ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, तो जो कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि संकट खत्म होगा या और ज्यादा यहां से गहराएगा।